हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे यूनियन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में यूनियन क्या है वो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। इससे पहले स्ट्रक्चर क्या है वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो आप लोग एक बार स्ट्रक्चर क्या है वो देख लीजिएगा, उसके बाद यूनियन की इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। स्ट्रक्चर एंड यूनियन ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस क्या है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी चलिए देखते हैं यूनियन क्या है। सबसे पहले यूनियन का डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सी यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसी तरह से यूनियन भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर मतलब जो लोग सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो सब है यूजर। डेटा टाइप दैट कैन बी कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे स्ट्रक्चर में भी हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट को एक ही जगह पर स्टोर करते हैं, उसी तरह से देखिए टाइप्स जस्ट लाइक स्ट्रक्चर की तरह ही है, बट स्ट्रक्चर से डिफरेंट क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द सी यूनियंस आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। हम लोग जब भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर होता है। इंटीजर के लिए अलग, कैरेक्टर के लिए अलग, डबल के लिए अलग, फ्लोट के लिए अलग, ये डिफरेंट जो हम लोग जैसे जैसे डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से एक एक करके मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है। इससे क्या होता है, हमें अगर जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर के लिए यूज कर दिया, बट हम लोगों ने कैरेक्टर कोई भी यूज किया ही नहीं, तो हमारा ये जो कैरेक्टर के लिए जो डेटा या मेमोरी लोकेशन ब्लॉक हो गया, उसको तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम को हैंग करेगा क्योंकि ये फालतू में हम लोग यूज कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, मेमोरी अगर ज्यादा से ज्यादा यूज ना हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यूनियन को इंट्रोड्यूस किया है। ये जो यूनियन है वो सिर्फ एक ही लोकेशन लेता है। मतलब क्या है, अगर इंटीजर हुआ एंड कैरेक्टर हुआ, इन दोनों में बिग कौन है? इंटीजर के लिए 2, कैरेक्टर के लिए 1, तो सबसे वो ज्यादा 2 बाइट ही यहाँ पर मेमोरी लेगा। 2 बाइट में क्या होगा, जब भी हम लोग इंटीजर रखेंगे तो वो इंटीजर को यहाँ पर स्टोर करेगा, जब भी हम लोग कैरेक्टर रखेंगे तो कैरेक्टर को इसी लोकेशन पे स्टोर करेगा। इसको इरेज करेगा, इसको इरेज करेगा, न्यूमेरिकल नंबर को इरेज करेगा और उसकी जगह पर कैरेक्टर को स्टोर करेगा। ये बेनिफिट है यूनियन की। इसमें एक ड्रॉबैक भी है। देखिए, हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंटली इंटीजर एंड कैरेक्टर दोनों को ही फ्रीक्वेंटली यूज करना है, तो इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो सीपीयू एक बार इरेज करेगा और एक बार स्टोर करेगा, एक बार इरेज करेगा, एक बार स्टोर करेगा। तो इससे क्या होगा, रन टाइम में प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें हम लोग जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोगों को फर्स्ट रिजल्ट नहीं आएगा, बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, तो जब भी इंटीजर का होगा तो उसी पर्टिकुलर इंटीजर के लोकेशन से डेटा को फेच करके लेके आएगा। जब भी कैरेक्टर की जरूरत होगी, कैरेक्टर जहां पर स्टोर है वहां से डेटा को फेच करके लेके आएगा। बट यूनियन में ऐसा नहीं है, एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, इसीलिए एक बार इरेज करेगा, एक बार उसको उसी जगह से उसको इरेज करके फिर से स्टोर करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, जो इनपुट आउटपुट पर डिले हो सकता है। यह यूनियन का ड्रॉबैक भी है। तो हम लोगों ने समझा था कैरेक्टर स्ट्रक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, उसी तरह से यूनियन में हम लोग पूरा यूनियन कीवर्ड को यूज करेंगे। यूनियन देके ए बी या फिर नेम, स्टूडेंट, जो भी हमारा यूनियन क्रिएट करना होगा वो हम लोग क्रिएट करेंगे नेम देके। स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग सेकंड ब्रैकेट के अंदर हमारा जो डेटा टाइप है उसको स्टोर करते थे और उसको सेमीकोलन देकर क्लोज कर लेते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम है। यूनियन भी हम लोग सेम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, यूनियन ए लिए हम लोग, यूनियन जो जिसका नाम है ए, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, वहां पर हम लोगों ने इंटीजर एंड एक फ्लोट और एक कैरेक्टर एरे लिया।
तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन तो नहीं होगा। इंटीजर के लिए हमें 2 एलोकेट किया गया है डेटा, फ्लोट के लिए 4 एंड कैरेक्टर में यहाँ पर देखिए 20 है, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए 1 और 20 एरे 20 किया गया है, यह इसीलिए मैक्सिमम साइज क्या होगा 20। तो 4, 2 एंड 20 में से सबसे बिग कौन है 20, तो हमें यहाँ पर 20 मेमोरी लोकेशन लेना होगा। तो जब भी हमें कैरेक्टर को कॉल करना होगा तो यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर होगा, इंटीजर को कॉल करना होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों स्पेस में इंटीजर स्टोर होगा, फ्लोट करना होगा तो 4 बाइट के अंदर फ्लोट भी स्टोर हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनियन का मैक्सिमम साइज क्या होगा, यूनियन का मैक्सिमम साइज होगा जो डेटा हम लोग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज, जो डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज। बट स्ट्रक्चर में क्या होता था, हर जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप को हम लोग ऐड कर लेते थे, सम कर लेते थे, तो हमें उसका मैक्सिमम साइज आ जाता था। उसी तरह से यूनियन में हम लोग जो सबसे डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें उसके लिए सबसे बड़ा जो डेटा टाइप है, बिग डेटा टाइप, उसका जो स्पेस है वो हम लोग यहाँ पर यूनियन में यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया यूनियन एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है। देखिए, अगर हम लोग एक इंटीजर नंबर ले रहे हैं यूनियन के लिए, एक फ्लोट नंबर ले रहे हैं, एक कैरेक्टर ले रहे हैं, कैरेक्टर एस ले रहे हैं, तो यहाँ पर यूनियन का स्पेस क्या होगा, साइज कितना होगा, इंटीजर के लिए 2, फ्लोट में 4 और कैरेक्टर के लिए 1, तो मैक्सिमम साइज हम लोगों का 4 बाइट ही लगेगा। बट यही अगर स्ट्रक्चर में होता तो स्ट्रक्चर का मैक्सिमम साइज क्या होता, 4 + 2 + 1 7। देखिए डिफरेंस, यहाँ पर सिर्फ 4 बाइट लग रहा है और यहाँ पर सिर्फ 7 बाइट, तो ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, ज्यादा मेमोरी ले रहा है, ये कम मेमोरी ले रहा है। बट स्ट्रक्चर फास्ट काम करता है, यूनियन स्लो काम करता है। इनपुट आउटपुट में जब भी हम लोग एक डेटा की जगह दूसरी डेटा को अगर स्टोर करेंगे तो पहले को रिमूव करेंगे, उसके बाद नया डेटा इसमें इंसर्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, अगर पुराना डेटा जो हमें चाहिए वो डेटा को अगर हमें फेच करना होगा तो फिर से हमें उस डेटा को कॉल करना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है यूनियन एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है। और यूनियन एंड स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका सेम ही है। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और यूनियन के लिए यूनियन ये जो कीवर्ड है वो यूज करते हैं। यूनियन में हमें जो बिग डेटा टाइप है उसका स्पेस लेते हैं और स्ट्रक्चर में हर डेटा टाइप जो यूज कर रहे हैं सबका सम कर देंगे तो हो जाएगा। बट यहाँ पर ये देखिए सेम है, मिनिमम अगर स्पेस कितना लगेगा, सबके लिए 1 बाइट ही है, क्योंकि मिनिमम साइज कितना है, कैरेक्टर के लिए ही हम लोग 1 बाइट यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया यूनियन क्या होता है, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है और इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग फंक्शंस में या फिर सी प्रोग्राम के अंदर यूनियन को डिफाइन करते हैं और इसको कॉल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।